बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा चल रहा है। रोज़े के मकसद और रोज़े के फ़लसफ़े को समझने की ज़रूरत थी। रोज़ा एक रूहानी, बदनी और माली इबादत है। इसके फ़वाइद मुआशरती भी हैं, समाजी भी हैं, इनफरादी भी हैं। इसके अंदर कुरान मजीद की तिलावत, क़ियामुल लैल, तरावी, शब कदर, एतकाफ़, शहरी अफ्तार, सदका खैरात की फजीलतें बयान की जा चुकी हैं। अब हमने इस रमज़ान में क्या सीखा, हमारे अंदर क्या तब्दीलियाँ आईं, इसका एक मुहासबा करने की ज़रूरत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, जो शख्स झूठ और बेहुदा बोलना और झूठ पर अमल करना ना छोड़े तो अल्लाह ताला को उसके खाने पीने को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हदीस के अंदर ये बात वाज़ेह हो गई। रोज़ा रखा, झूठ बोला, रोज़ा रखा, बेहुदा बातें की, बेहुदा तस्वीर, बेहुदा वीडियोस, बेहुदा किस्म के प्रोग्राम देखे, नेकी भी कर रहा है, साथ में झूठ भी बोल रहा है। तो अल्लाह ने वाज़ेह फरमा दिया कि तुम्हारे इस खाने पीने के छोड़ने को, जिसको तुम रोज़ा कह रहे हो, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे अक्सर देखने में आया है, अफ्तारी के वक्त बहुत ज़्यादा तादाद में अफराद मौजूद होते हैं, सहरी में नहीं होती। इससे क्या जाहिर हुआ कि अफ्तारी में, खाने पीने के मामले में, जहाँ भी अफ्तारी का प्रोग्राम रखा जाए वहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी अफराद आ जाते हैं जिनका सहरी के साथ ताल्लुक ही नहीं, वो अफ्तारी करने आ जाते हैं। तो ये बात किस तरफ हमें लेके जा रही है, या हम क्या सीखते हैं रमज़ान शरीफ से? हमें अपने अंदर जब तक एक परहेजगारी वाली, रुक जाने वाली, हमारे अंदर जो एक तबीयत है, एक तब्दीली है, वो नहीं आती, तो यकीन माने हमने रमज़ान की तमाम बरक़ात से, तमाम फजीलतों से इसके मकसद को, इसके फ़लसफ़े को समझना या अपनाना छोड़ दिया। हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। हमारे अंदर धोखाधड़ी, चुगली, फ्रॉड, किसी के मुतालिक कोई प्रोपेगेंडा करना, ये अगर तब्दीलियां हमारे अंदर नहीं आई, या इन चीज़ों से हमने गुरेज नहीं किया, इन चीज़ों से रुके नहीं, सिर्फ रमज़ान के महीने में नहीं रुकना, बल्कि रमज़ान का महीना 12 महीनों में से एक महीना अल्लाह पाक ने दिया है। इस महीने में अल्लाह ताला हमसे प्रैक्टिस करवा रहा है और हमें सबक याद करवा रहा है। हमारे अंदर एक तब्दीलियाँ पैदा करने के लिए एक मुकम्मल मश्क, एक प्रोग्राम दिया है। ये जब इस महीने से हम प्रैक्टिस करके बाकी महीनों में चलते हैं तो 12 महीनों में से एक महीना प्रैक्टिस का, 11 में उस प्रैक्टिस के असरात हमने देखने हैं। अगर असरात हैं सिर्फ अफ्तारी तक के, अफ्तारी के बाद फिर वही काम, या रोज़े की हालत में भी वही काम, तो फिर 11 महीनों की जो आपकी प्रैक्टिस, जो उसके असरात है वो नहीं है। तो फिर इस रमज़ान में रोज़ा रखना, सदका करना, खैरात करना या अफ्तारियाँ करवाना, उसका कोई मकसद नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपने रोज़े के मकसद को नहीं समझा, रोज़े के फ़लसफ़े को नहीं समझा, रोज़े की रूहानियत को नहीं समझा, रोज़े की बरक़ात को नहीं समझा। तो फिर आप उसकी तमाम फजीलतों से, बरकतों से महरूम हैं और आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और आखिरी बात, रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा चल रहा है, इसके बाद आने वाली है ईद उल फितर। ईद उल फितर जो है, ये सिर्फ और सिर्फ रोज़ादारों के लिए अल्लाह पाक ने एक इनाम का दिन रखा है, सिर्फ इनाम का दिन है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, रोज़े ईद जो है, आप मेरे पास नहा कर, गुस्ल करके, अच्छे कपड़े पहनकर, खुशबू लगाकर मेरे घर में आए और मुझसे खैर मांगो, मुझसे दुनिया मांगो, मुझसे आखरत मांगो, मुझसे मग़फ़िरत मांगो, मुझसे बख्शिश मांगो।
जो चीज़ मांगोगे मैं रोज़ादार को रोज़ा के इनाम में उसको उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। अब आप देख लीजिएगा कि रमज़ान का आखिरी अशरा और ईद तक की तमाम मसरूफियात को आप नोटिस भी करते हैं, देखें भी, आपको पता चल जाएगा कि हम रोज़ा को जो मश्क है हमारे लिए, उसको हम रोज़े ईद कैसे जो है वो ज़ाहिर करते हैं, हम कैसे उसकी खुशी मनाते हैं। गुजारिश है कि रमज़ान के बाद जो ईद आती है वो सिर्फ रोज़ादार के लिए खुशी का दिन होता है और दूसरे किसी भी आदमी के लिए उस दिन की कोई खुशी नहीं है। खुशी है तो वो सिर्फ रोज़ादार के लिए है। इनाम का दिन है तो वो रोज़ादार के लिए है। बरकत का दिन है तो वो रोज़ादार के लिए है। किसी और के लिए वो ना तो बरकत है, ना वो खुशी का दिन है, ना उसमें कोई खैर है। ये वाज़ेह हदीस के अंदर मौजूद है, कुरान मजीद के अंदर इसके मुतालिक बाकायदा सारी वजाहतें मौजूद हैं। तो खुदारा रमज़ान गुज़र रहा है, रमज़ान का आखिरी अशरा है, इसकी बरकतों को, इसकी फजीलत को, इसके फ़लसफ़े को, इसकी जो वजाहत है, इसके अंदर जो मकसद है उसको समझने की ज़रूरत है और 11 महीने उस पर अमल करने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इन बातों से आप इत्तफाक करेंगे और अपने बाकी 11 महीनों में ये अहद करेंगे कि आपने नेकी करनी है, आपने रोज़े से जो मश्क की है उसके जो असरात हैं वो आपने 11 महीनों तक अपने अंदर रखने हैं और फिर इंशाअल्लाह अगले साल दोबारा रमज़ान में हम इन्हीं मकासद को, इन्हीं फ़लसफ़ों को फिर दोबारा समझेंगे, रिपीट करेंगे। तब तक के लिए जो है वो मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।